कौन है मुक्तदा अल सदर? कैसे इस धार्मिक गुरु की पकड़ इराक में बढ़ती चली जा रही है? क्या जल्दी ही मुक्तदा अल सदर का इराक की सरकार पर कब्जा हो जाएगा? इन सवालों का जवाब सुनिए। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। मुक्तदा अल सदर इराक के सबसे ज्यादा प्रभावशाली शिया धर्म गुरु हैं। उनका प्रभाव पूरे इराक में है। मुक्तदा सदर की पार्टी इराक में एक आंदोलन का रूप ले चुकी है। वैसे तो मुक्तदा का दक्षिण इराक में गढ़ है, लेकिन अब इराक के कोने कोने तक उनका आंदोलन फैल चुका है। मुक्तदा का परिवार लेबनान के पहाड़ी इलाकों से आता है, लेकिन उनके परिवार की पहचान इराक में बनी। सद्दाम हुसैन एक सुन्नी तानाशाह थे। इराक शिया बहुसंख्यक समुदाय देश है, लेकिन फिर भी सुन्नियों का इराक में दबदबा रहा है। मुक्तदा के पिता मोहम्मद सादिक ने सद्दाम की सुन्नी तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका परिवार कभी इराक छोड़कर नहीं भागा था, और यही कारण है कि मुक्तदा सदर की आज बहुत इज्जत है। माना जाता है कि मुक्तदा सदर के आंदोलन से जुड़े लोगों का इराक की 50% से ज्यादा सरकारी ओहदों पर कब्जा है। आज मुक्तदा सदर के संगठन से जुड़े लोग रक्षा, विदेश मंत्रालय और दूर संचार मंत्रालय के अहम पदों पर बैठे हैं। जानकारों का मानना है कि इराक के $90 बिलियन के बजट में से 1/3 पैसा सदर के संगठन से जुड़े पदाधिकारियों की जेब में जाता है। यानी आज सरकार के हर छोटे बड़े विभाग में मुक्तदा के आदमी भर्ती हो गए हैं। ये एकाएक नहीं हुआ है। इराक में सदर की पार्टी एक डीप स्टेट की तरह है, और मुक्तदा इराक के सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर व्यक्ति हैं। वो ईरान, अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरेबिया से सीधे सीधे बात कर सकते हैं। मुक्तदा की अपनी फौज भी है। ये इराक में शिया समुदाय के धार्मिक स्थलों की रक्षा करती है। उनकी फौज का नाम मेहदी है। उनके संगठन के कहने पर लोगों की नौकरियां लगती हैं, और उनकी ताकत इतनी है कि सदर के नापसंद का कोई व्यक्ति सरकारी पद पर नियुक्त हो जाता है तो वो नौकरी रखने में कामयाब नहीं होता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर में होने वाले चुनाव में सदर के आंदोलन से जुड़े लोग ही जीतेंगे, और प्रधानमंत्री भी उनके आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति होगा। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हुआ। मुक्तदा का इराक पर कब्जा धीरे धीरे हुआ है, और उसका कारण है कि 2018 में उनके दल ने मंत्री पद को ठुकरा दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में महासचिव का पद मांगा था, जिस पर राजनीतिक दलों ने आपत्ति नहीं की। वो सब अपने अपने मंत्री बनाने में मसरूफ थे, पर मुक्तदा को इस पद की अहमियत का पता था। इस पद के जरिए निचले स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति बिना संसद में प्रस्ताव पारित किए की जा सकती थी। यानी इराक में जब मारकाट ऊंचे ऊंचे पदों को लेकर मची हुई थी, तब सदर के लोग निचले पदों पर अपने लोगों को चुपचाप भर रहे थे। इन पदों के जरिए सदर विकास का भी काम करवा रहे थे, क्योंकि इन पदों पर बैठे लोगों को बजट का पैसा खर्च करने का अधिकार है। सदर पूरे समाज को प्रभावित कर रहे थे। यानी चुनाव के साथ साथ मंत्री तो बदल जाएंगे, लेकिन सदर के बनाए पदाधिकारी ता जिंदगी इन्हीं पदों पर बैठेंगे। वहीं सदर सार्वजनिक तरीके से अमेरिका के खिलाफ भी बात करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका की फौज को इराक छोड़कर चला जाना चाहिए। आज भी इराक में 2500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। वैसे उन पर यह आरोप लगता है कि वो सरकार का सारा पैसा दक्षिण इराक में खर्च कर रहे हैं, जहां शिया समुदाय के लोग रहते हैं, और उत्तर के सुन्नी शहरों में बजट का पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरा आरोप है कि मुक्तदा की लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह से खास सांठगांठ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज मानती हैं कि दोनों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर बहुत करीबी है। वहीं मुक्तदा का संगठन, उनका आंदोलन काफी रूढ़िवादी है। अगर उनके संगठन से जुड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो महिलाओं की आजादी पर फर्क पड़ सकता है। सदर ने पिछले साल कहा था कि समलैंगिक शादियों के चलते पूरी दुनिया में कोरोना फैला है। ऐसे में सदर का पूरे इराक में कब्जा होना चिंता की बात है। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि सदर कभी भी ईरान का पप्पू बनकर इराक पर राज नहीं करेगा। वो खुद इतना सशक्त है कि वो इराक को ईरान का क्लाइंट स्टेट नहीं बनने देगा। लेकिन यह भी तय नहीं है कि अगर उनका प्रधानमंत्री बनता है तो क्या एक बार फिर सुन्नी और शिया दरार बढ़ जाएगी और एक नया आईसिस खड़ा हो जाएगा।
अगर आपको ये पेशकश पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।